हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय ऑडियो बुक। दिस इज योर फ्रेंड मिस्टर नरेटर, जो लेकर आया है आपके लिए अपने फेयर टाउन शहर की एक रोमांचक कहानी। इस कहानी का नाम तो आपने टाइटल में पढ़ ही लिया होगा, तो अपने ईयरफोन्स लगा लो और शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। हैप्पी एनिवर्सरी शेखर। मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे भाभी जी। थैंक यू सर। अरे यार जगदीश बोल भाई, अभी हम ड्यूटी पर नहीं हैं। और हाँ, ये गिफ्ट भी तेरे लिए है। ये दूसरा गिफ्ट क्यों? अरे तुमने इतना बड़ा ऑपरेशन एग्जीक्यूट किया है तो उसका रिवॉर्ड भी तो बनता है ना। ये तेरे इस दोस्त की तरफ से है, बाकी ऑफिशियली तो बाद में मिलेगा ही। हैप्पी एनिवर्सरी शेखर अंकल, आर्यन ने कहा। हैप्पी एनिवर्सरी आंटी। थैंक यू बेटा। पापा, कौन सा ऑपरेशन एग्जीक्यूट किया है शेखर अंकल ने? एक ह्यूमन ट्रैफिकिंग माफिया को पकड़ा है। एसपी होने के नाते आई एम प्राउड ऑफ हिम, पर एक दोस्त होने के नाते उसकी चिंता भी है। ऐसा क्यों? मैं ज़्यादा तो नहीं बताऊंगा तुम्हें, पर इतना समझ लो कि उसके इस ऑपरेशन ने कई लोगों को नाराज़ भी किया है। इससे पहले कि कुछ हो, मैं शेखर को लीव पर भेज दूंगा कुछ टाइम के लिए। ओह आई सी। हेलो। हाँ माधव बोल। ठीक है ठीक है। हाँ बाकी कल तो मिलना होगा ही अपना। चलो बाय। आर्यन ने ये कॉल होटल की बालकनी में अटेंड करी थी, और जब वो वापस पार्टी हॉल में जा रहा था तभी उसे एक अजीब सा इंट्यूशन हुआ कि कोई उस पर नज़र रख रहा है। आर्यन, क्या हुआ? यहाँ क्या कर रहे हो? तान्या ने पूछा। आई हैव गॉट अ फीलिंग कि कोई मुझ पे नज़र रख रहा है। तुम कोई बॉलीवुड सेलिब्रिटी नहीं हो कि तुम्हारा कोई साइको फैन तुम पे नज़र रखेगा। अब चलो अंदर। पार्टी अंदर चल रही थी, पर आर्यन का ध्यान बाहर हो रही हलचल पर ही था। तभी उसे होटल के मेन गेट पे किसी की परछाई दिखी। वो तुरंत अपने पापा को लेकर गेट की तरफ दौड़ा। गेट के पास पहुंचते ही उसने जोर से चिल्लाया, कौन है वहां पे? सामने आओ। अरे अभिषेक भाई, आप यहाँ? आप इधर क्यों छुपे हुए हैं? वी आर ऑन अ स्टेक आउट आर्यन, फॉर द सस्पेक्ट 10 years ago। 10 साल पहले? एसपी जगदीश ने हैरानी में पूछा। तुम्हें याद नहीं जगदीश? वही जिसने मुझे मेरे चेहरे पे ये घाव दिया, डीजीपी भरद्वाज ने बताया। डीजीपी सर, आप यहाँ पे? ये केस इतना सीरियस है क्या? तुम्हें इस केस के बारे में नहीं पता जगदीश? भरद्वाज सर, उस टाइम जगदीश नया नया ही डीएसपी की पोस्ट के लिए प्रमोट हुआ था एंड ही वॉजंट इन्वॉल्व इन दिस केस, कमिश्नर अरविंद ने बताया। ओह आई सी। पर भरद्वाज सर, जहाँ तक मुझे याद है, जब 12 साल पहले फेयर टाउन सिटी में मेरा ट्रांसफ़र हुआ था, ये घाव तो आपके चेहरे पे तभी से है। हाँ, क्योंकि उसी केस के 5 साल पहले उसी शख्स ने मुझे ये घाव दिया था। आपका मतलब ये घाव 15 साल पुराना है? हाँ, 15 साल पहले मैंने उसे डॉक्स पर घेर लिया था। उसके हाथ से मैंने उसका वही वेपन छीना जिससे मुझे यह घाव मिला और उसकी बॉडी पर ज़ोरदार वार किया। अब क्योंकि डॉग्स पर अंधेरा था और उसके किए गए अटैक से मेरी एक आंख सही से काम नहीं कर रही थी, तो मुझे ये ध्यान नहीं कि मेरा किया हुआ अटैक उसके चेस्ट पे था या उसके बैक पे। और आप लोग यहाँ उसे ढूंढते हुए आए हैं। हाँ, हमें पता चला है कि इस होटल में 2 ऐसे लोगों ने चेक इन किया है जिनके चेस्ट पे और बैक पे एक लंबा कट है। बस हमें हमारा सस्पेक्ट पता करना है। पर अंकल, सिर्फ एक कट की वजह से आप किसी को सस्पेक्ट मान रहे हैं? I don't think it is a hard evidence। तुम कौन? भरद्वाज सर, ही इज़ माई सन आर्यन। आर्यन, ये नाम मैंने पहले भी किसी से सुना है। एनीवे, बात यह है कि जो कट मैंने उस शख्स को दिया था वो एक डायगोनल शेप में था, और जिस वेपन से मैंने ये अटैक किया वो कोई नॉर्मल नाइफ नहीं बल्कि कटाना स्वॉर्ड थी।
और ऐसे वेपन से किया गया वार भरता नहीं है और अलग सा ही दिखता है। एग्जाम्पल तुम्हारे सामने खड़ा है। और मेरी गट फीलिंग भी है दैट आई एम राइट इन कमिंग हेयर बिकॉज द स्कार इन माई लेफ्ट आई इज स्टार्टेड टू हर्ट। डोंट वरी सर, अगर आपका सस्पेक्ट इसी होटल में है तो बच के जाएगा नहीं, एसपी जगदीश ने कहा। अरविंद सर, आप आइए मेरे साथ, मुझे थोड़ी और डिटेल्स चाहिए इस केस के बारे में ताकि मैं भी आपकी फुल हेल्प कर सकूं। भरद्वाज अंकल, अगर आप इस केस की थोड़ी डिटेल्स मुझे भी दे दें तो मैं भी आपकी हेल्प करने का ट्राई कर सकता हूं, आर्यन ने कहा। क्या नाम बताया तुमने अपना? आर्यन। देखो, तुम्हें इन सब में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तुम शेखर की पार्टी में आए हो, सो गो एंड एंजॉय द पार्टी। देयर आर प्रोफेशनल्स हियर हु कैन हैंडल दिस। आई नो सर, एंड आई प्रॉमिस दैट आई विल नॉट इंटरफेयर इन द इन्वेस्टिगेशन। इट्स जस्ट दैट कि आई ऑल्सो वॉन्ट कि जिसने आपको ये घाव दिया है वो जल्दी से पकड़ा जाए और सही शख्स पकड़ा जाए। ओके, क्या जानना चाहते हो? रूम सर्विस। जैसे ही उस होटल गेस्ट ने दरवाज़ा खोला, पुलिस अंदर आ गई। पुलिस? मैंने कुछ नहीं किया। 15 साल पहले जिस सीरियल किलर को हमारे डीजीपी सर ने घेरा था, उसकी पीठ पर उन्होंने एक गहरा घाव दिया था। हाँ, तो उसका मेरे से क्या लेना देना सर? लेना देना है। पहले तो मुझे याद नहीं था, बट किसी की हेल्प से मुझे यह समझ आया कि घाव पीठ पर ही था। उसने बताया कि नॉर्मली जब कोई इंजर्ड होता है तो अपने घाव को अपने हाथ से कवर करता है, और जिस गाड़ी से वो किलर भागा था उसकी स्टीयरिंग व्हील पर जब ल्यूमिनॉल टेस्ट किया गया, इट वॉज नेगेटिव। दूसरे शब्दों में वो घाव उसकी पीठ पे था और तुमने ड्राइवर सीट का कवर निकाल दिया जिस पे ब्लड था ताकि तुम पकड़े ना जाओ, है ना? नहीं सर, ऐसा नहीं है। आप लोगों को कुछ गलतफहमी हुई है सर। अच्छा, पर तुम्हारी पीठ पे ये कट तो कुछ और ही बोल रहा है। ये कट? नहीं सर, एक्चुअली सर कुछ साल पहले मैं एक आदमी से मिला था जिसकी पीठ पर भी ऐसा ही निशान था और मुझे वो काफ़ी कूल लगा, सो आई जस्ट कॉपीड हिम। कोई नई कहानी लेकर आओ, कमिश्नर अरविंद ने कहा। एंड डिड दैट पर्सन वॉज विस्लिंग? हाँ सर, कोई अजीब सी धुन थी। लेके चलो इसको पुलिस स्टेशन। अरे सर, प्लीज प्लीज बिलीव मी, मैं सच बोल रहा हूं सर। इसका नाम हरीश कुमार है सर, कमिश्नर अरविंद ने बताया। आज से लगभग 6 साल पहले ये अपनी फैमिली के साथ घूमने निकला था और इसने बताया कि सोना में इसकी मुलाकात हमारे सीरियल किलर से हुई थी। उसने अपना चेहरा टॉवल से ढका हुआ था, सो ही वॉजंट एंटायरली विजिबल। द स्कार ऑन माई बैक इज़ अ बैज ऑफ करेज अ कॉप गेव मी मैनी ईयर्स बैक। तुम्हें भी चाहिए क्या? दैट्स वॉट ही सेड विद अ लाफ। और वो सोना? डीजीपी भरद्वाज ने पूछा। सर, उसके लिए अभिषेक और मयंक को भेजा है टू इंक्वायर अबाउट इट। टेल देम टू बी ऑन देयर गार्ड। यस सर। 2 विक्टिम्स 15 साल पहले, 1 विक्टिम 10 साल पहले। ही इज़ अ रूथलेस क्रिमिनल, छोड़ेंगे नहीं उसको। तुम 1 विक्टिम को भूल रहे हो अरविंद। कैसे भूल सकता हूँ सर? हमारे एसीपी सर संदीप नायक, who was killed in the line of duty in that case. He was the man who taught me the fundamentals of being a police officer. उनको नहीं भूला हूं सर, और ना कभी भूलूंगा। इस सोना से तो कुछ पता चला नहीं मयंक। हम कर भी क्या सकते हैं? ये केस 15 साल पुराना है, इतने टाइम में कितना कुछ बदल चुका है। इस केस के बारे में थोड़ा सा मुझे ही बताओ अभिषेक भाई। अरे आर्यन,
तुम इधर? तुमको पुलिस इन्वेस्टिगेशन में बहुत इंटरेस्ट आने लगा है ना? पर यहाँ तुम्हारा कोई काम नहीं है, यू कैन गो होम। आर्यन, मैं बताता हूँ। अरे मयंक, क्या कर रहे हो? अरे भाई, जिसकी डिडक्शन की तारीफ साक्षी मैम ने की हो उसमें कोई तो बात होगी। और वैसे भी तुम्हें क्या लगता है कि भरद्वाज सर को अचानक ही याद आ गया कि उन्होंने जो अटैक उस सीरियल किलर पे किया था वो उसकी पीठ पर था? आर्यन ने ही उन्हें ध्यान दिलाया विथ हिज परफेक्ट रीजनिंग। खैर आर्यन, जितना हमको पता है वो ये है कि ऑफिसर मयंक ने बताना शुरू किया। द फर्स्ट केस ऑकर्ड 15 ईयर्स अगो, जिसमें विक्टिम थे एक 45 साल के डॉक्टर आनंद निकम, एंड द मर्डर वेपन वॉज द जापानीज सोर्ड कटाना फ्रॉम हिज हाउस। ठीक 2 दिन बाद शारदा यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर स्वरूप मलिक का मर्डर हुआ। द वेपन वॉज द सेम सोर्ड। और फिर उस टाइम के एसीपी संदीप सर जब अपनी इंक्वायरी कर रहे थे, देयर वॉज अ ड्राइवर दैट अपीयर्ड सस्पिशियस, बट इससे पहले कि वो कुछ कर पाते वो शख्स उन्हें गाड़ी से रौंदता हुआ वहां से भाग गया एंड एसीपी सर डाइड ऑन ड्यूटी। और जब उसको भरद्वाज सर ने डॉग्स पे घेरा तो उस शख्स ने उन पर उसी सोर्ड से वार किया। लेकिन भरद्वाज सर भी किसी से कम नहीं, उन्होंने उस किलर से उसकी तलवार छीनी और उस पर भी अटैक किया उसकी पीठ पर, और डर के मारे उस किलर ने अपनी सोर्ड वहीं छोड़ी और वहां से भागना ही सही समझा। फिर 5 साल बाद सलमान हुसैन, अ 34-year लॉयर, ही वॉज किल्ड विद अ किचन नाइफ फ्रॉम हिज ओन होम। उस सीरियल किलर का एक ही तरीका रहा है अटैक करने का, अनकॉन्शियस द विक्टिम यूजिंग स्टन गन एंड देन स्लाइस देयर बॉडीज विद ब्लेडेड वेपन्स। बट इन तीनों विक्टिम्स में कोई कॉमन कनेक्शन भी नहीं मिला, प्लस जितने सस्पेक्ट्स थे वो भी इनोसेंट प्रूव हो गए। तो टाइम के साथ साथ द केस वेंट कोल्ड। द फर्स्ट एंड सेकेंड मर्डर हैपेंड विद इन 2 days, और उसमें जो दोनों विक्टिम्स थे डाइड बाय द सेम वेपन। तो ये समझ में आ रहा है कि दोनों का किलर सेम था। बट थर्ड मर्डर 5 साल बाद हुआ एंड दैट ऑल्सो इन्वॉल्व्ड अ किचन नाइफ। तो ये कंक्लूजन कैसे आया कि दिस वॉज द सेम किलर? वो इसलिए क्योंकि सब विक्टिम के पीठ पे किलर ने हर बार एक इंग्लिश अल्फ़ाबेट का निशान बनाया था। 3 विक्टिम्स एंड 3 मार्क्स, N, E और S। उस केस को परमानेंटली क्लोज होने में सिर्फ 4 दिन बचे हैं। आपको क्या लगता है सर, विल दैट किलर बी कॉट? न्यूज़ एंकर ने क्रिमिनल साइकोलॉजिस्ट राजीव श्रीवास्तव से पूछा। वेल, जो आज के हालात हैं उससे तो यही लगता है कि वो किलर पकड़ा नहीं जाएगा। अब क्योंकि इस केस को परमानेंटली बंद होने में सिर्फ 4 दिन बचे हैं, तो मेरा तो यही मानना है कि पुलिस के रडार से बचने के लिए दैट किलर विल जस्ट कीप पॉटिंग द इजी बॉल्स, passing his time until this frame is over। और अगर ऐसा नहीं है तो मैं राजीव श्रीवास्तव चैलेंज करता हूं उस किलर को कि केस की डेडलाइन ख़त्म होने से पहले मुझे मार के दिखाए, बशर्ते वो अपने इस 15 साल खेले गए हाइड एंड सीक खेल को वेस्ट ना करना चाहता हो। आई नो दिस मैन, तान्या ने बोला। तान्या, तुम यहाँ? मैं ये ऑल इन वन स्टोर से स्नैक्स लेने आई थी। तुम यहाँ गप्पे लड़ा रहे हो और हमारे फ्रेंड्स मेरे घर पहुँच चुके हैं। अरे मैं लेट थोड़ी हुआ हूँ, आर्यन ने कहा, बस आ ही रहा था। चलो आर्यन, गो एंड स्पेंड सम टाइम विथ योर फ्रेंड्स रादर देन द पुलिस। ओके अभिषेक भाई, सी यू ऑफिसर मयंक एंड थैंक यू। तुमने काफ़ी सामान ले लिया है तान्या, लेट मी हेल्प। आई थिंक ही इज़ गॉन। गॉन? किसकी बात कर रही हो? जब मैं बिल्डिंग से निकल रही थी तो एक अजीब सा आदमी मुझे दिखा। अजीब सा? हाँ, उसने एक ऑफ सीजन लॉन्ग कोट पहना था एंड ही वॉज विस्लिंग। क्या? दिखने में कैसा था वो? अरे तुम्हें क्या हो गया? जो पूछ रहा हूँ बताओ तान्या, तुमने उसका चेहरा देखा? नहीं, ही हैड अ बियर्ड। उसने बड़ी सी हैट भी पहनी थी जिससे उसका चेहरा ढका हुआ था। तान्या, तुम फौरन अपने अपार्टमेंट में जाओ और ये बताओ कि वो क्रिमिनल साइकोलॉजिस्ट का फ्लैट नंबर तुमको पता है? हाँ, उनका फ्लैट 10th फ्लोर पर है,
फ्लैट नंबर 1011। हेलो हेलो अभिषेक भाई। देखो आर्यन, हम लोग थोड़ा बिजी हैं और तुमको भी काफ़ी डिटेल दे दी है मयंक ने, सो प्लीज़ डोंट। क्या कहा? उस किलर के डिस्क्रिप्शन से मैच होता शख्स तानिया की बिल्डिंग में है? हाँ, अभी थोड़ी देर पहले हमने जो इंटरव्यू देखा था ना, जिसमें मिस्टर राजीव ने उस सीरियल किलर का मजाक उड़ाया था ऑन नेशनल टीवी, सो देयर इज अ चांस दैट द किलर हैज कम टू आंसर हिज चैलेंज। आप लोग जल्दी यहाँ पहुंचिए, तब तक मैं मिस्टर राजीव को देखता हूँ। आर्यन मेरी बात सुन। मयंक, गाड़ी घुमाओ। अरे ये घर का दरवाजा तो खुला हुआ है। मिस्टर राजीव, आर यू हेयर? लगता है ये स्टडी रूम है, यहां चेक करता हूं। आर्यन ने जैसे ही स्टडी रूम का दरवाजा खोला, ही वॉज शॉक्ड। हाथ में कंप्यूटर माउस और पीठ पे जेड शेप कट के साथ कंप्यूटर टेबल के सहारे थी मिस्टर राजीव की बॉडी। आगे की कहानी जानने के लिए यू हैव टू वेट फॉर द नेक्स्ट पार्ट। तब तक दिस इज योर फ्रेंड मिस्टर एन saying you goodbye. I'll be back with the next part of the story very soon. Till then, stay safe and be happy.